पटना में मोस्ट वांटेड रोशन शर्मा का एनकाउंटर देखने को मिला, जहां सिपाही की बंदूक लेकर के अपराधी भाग रहा था और इसी दौरान एनकाउंटर किया गया। रोशन शर्मा, जिसके पुलिस ने पैर में गोली मारी, जहानाबाद से यह गिरफ्तार हुआ था। सिपाही की बंदूक लेकर के भागने की कोशिश अपराधी के द्वारा की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारी है। जहानाबाद से इसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो पटना में ये मोस्ट वांटेड, जिसका नाम रोशन शर्मा, उसका एनकाउंटर किया गया। सिपाही की बंदूक लेकर के यह अपराधी जो कि भाग रहा था और इसी दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारी। वहीं आपको बता दें, जहानाबाद से यह गिरफ्तार हुआ था। तो जहां एक और ये मोस्ट वांटेड रोशन शर्मा का यह एनकाउंटर, तो वहीं सिपाही की बंदूक को लेकर के भागने की यह कोशिश थी, जिसके बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी। बता दें कि जहानाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और मोस्ट वांटेड है ये, जिसका नाम रोशन शर्मा बताया जा रहा है। दरअसल सिपाही की बंदूक लेकर के ये भागने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही थी और यही वजह है कि पुलिस ने पैर में गोली मारी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां अपराध को लेकर के लगातार बात हो रही है और ऐसे में इस बीच एक खबर सामने आना जहां पर ये मोस्ट वांटेड भी बताया जा रहा है और पुलिस की बंदूक लेकर के ये भागने की कोशिश थी, जिसके बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी और फिर से एक बार गिरफ्तार किया। बिल्कुल लखू, देखिए कहीं ना कहीं बिहार में अपराधी जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमने वो तमाम तस्वीरें बिहार की दिखाई है, किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो चर्चित हत्याकांड हो या फिर कई जगहों पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां पर गोली मारकर जो है अपराधी फरार हो जाते हैं। गोपाल खेमका की हत्याकांड हो, उसके अलावा पटना के पारस अस्पताल की हत्याकांड हो। लेकिन अब देखिए, जो चर्चित मोस्ट वांटेड रहा है रोशन शर्मा, वो बीते 2 दिनों पहले जहानाबाद में पकड़ा गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उसे पटना के बेउर जेल लाया जा रहा था, जिस वक्त वो पुलिस की राइफल लेकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर पर गोली मारी। इसकी जानकारी पटना के एसएसपी राकेश जो है उन्होंने कार्तिकेय शर्मा ने उन्होंने दी है और बताया है कि जब उसे जहानाबाद से पटना लाया जा रहा था, इस क्रम में वो पुलिस की राइफल को छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर पर गोली मारी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड अपराधी रहा है। कई थानों में इसके ऊपर जो है केसेस हैं वो दर्ज हैं और कई केसेस का ये मास्टरमाइंड भी रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। उसका इलाज चल रहा है। पैर में जो गोली लगी है उसके बाद उसे फिर से पटना के बेउर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, एक और जहां ये मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है, तो वहीं एनकाउंटर किया गया और इसके बाद फिर से एक बार गिरफ्तारी हुई है। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में इनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जहाँ पे भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहाँ पहुंच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहाँ पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको निरुद्ध करने के लिए, जो इनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले जाया गया।